हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें वो पढ़ रही क्लास 11th की मैथमेटिक्स। चैप्टर चल रहा है 13, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेटेड चैप्टर 13। और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ एंड क्वेश्चन सिक्स्थ। पहले करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि जो क्वेश्चन आपके जो स्टैटिक्स के होते हैं वो अगर फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं तो लेंथी ही निकलते जाके। तो क्वेश्चन फिफ्थ में हमको गिवन है मीन एंड डेरिवेशन, आपको गिवन है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी, यानी 20 ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं और कुल मिलाकर के उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 10 and 2। ठीक है, यहाँ पर इतना बता दिया गया। अब वो कह रहे ऑन रीचेकिंग, जैसे हम किसी क्वेश्चन को करते हैं उसको रीचेक करते हैं, तो ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। ये देखा गया जो ऑब्जर्वेशन हमारे थे लिखने में 8 के जो 8th नंबर का ऑब्जर्वेशन था वो हमने रॉन्ग लिख दिया, यानी गलत लिख दिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है तो फिर आप करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करिएगा। दो कंडीशन में करिएगा। मान लीजिएगा वो रॉन्ग जो डाटा आपका था, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था, उसको हम बिल्कुल हटा दें, ऑमिटेड कर दें, तब क्या हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन से ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा डाटा गलत था 8, उसकी जगह हम 12 को रिप्लेस कर दें, तो फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ये हमारा टोटल क्वेश्चन। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कि आपको 20 ऑब्जर्वेशन गिवन है जिसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, लेकिन जब हमने रीचेक किया तो ये पाया कि 8th जो डाटा था वो गलत था। इसमें कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, जो 8 ऑब्जर्वेशन है वो गलत लिख गया। हो सकता है 8 की जगह दूसरा हो तो फिर गलत स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, गलत मीन आएगा। अब पूछा आपसे ये जा रहा है कि हम उस 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन यानी 8 ऑब्जर्वेशन है उसको हम बिल्कुल हटा दें, तो हमारे पास 19 ऑब्जर्वेशन बचेंगे, तो उसका करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन से पूछा जा रहा है कि 8 की जगह हम रिप्लेस करके 12 को ले आए, तो फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। लेंथी क्वेश्चन निकलेगा, जाके देखिएगा। पहले हम लोग फाइंड करते हैं करेक्ट मीन। तो वी हैव गिवन दैट अभी हमको गिवन है n इज इक्वल टू 20 है और x बार इज इक्वल टू 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू इसमें 2 गिवन है। इतनी चीज़ें हमको गिवन है, तो जो मीन हमें रॉन्ग गिवन है तो वो आपको मीन से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो मीन निकालने का रिलेशन क्या होता है, मीन x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एक्स आई अपॉन n। अभी यहाँ पर जो मीन गिवन है वो आपको 10 गिवन है और 1 अपॉन n से मतलब है 1 अपॉन 20 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, यानी समेशन कहते हैं इसको, वो आपका आ गया एक्स आई। ठीक है, तो एक तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे 20 के इधर डिवाइड होगा, 20 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक एक्स आई। यानी जो आपका इनकरेक्ट सम ऑफ डाटा है वो हमने फाइंड कर लिया ना। इनकरेक्ट सम ऑफ डाटा, इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हमारा कितना आ गया 200। अब वो कह रहे 8 इसको रिप्लेस कर दीजिएगा, इसमें से 8 रिप्लेस कर दो तो 8 बिल्कुल माइनस कर दीजिएगा, जो बचेंगे डाटा अब 19 डाटा बचेंगे, लेकिन क्योंकि एक का नंबर जब हट जाएगा तो 20 जगह 90 आ जाएगा, उसका आप फाइंड कर लीजिएगा ना। करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 200, इसमें से हमने 8 को माइनस कर दिया, आ गया आपका 192। करेक्ट मीन फाइंड कर लीजिएगा। नाउ करेक्ट मीन, करेक्ट मीन आ जाएगा 192 अपॉन 19। ठीक, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा 19 से, तो एक तरीके से 19 10 या 190 होता है, तो 10 टाइम्स तो कंप्लीट जा रहा हमारा 10। 2 आपका बच रहा है, 2 पे तो जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ गया, एक जीरो बढ़ गया, 20 हो गया और ये हो जाएगा आपका 19 बन जा 19, यानी एक तरीके से आपका 10.1 आपका ये आ जाएगा, क्योंकि 20 आ जाएगा ना, 20 में 19 से एक बार और डिवाइड कर सकते हैं 10.1। ये आपका करेक्ट मीन आ गया है 10.1। पहले आपका था 10, क्योंकि अभी एक डाटा हट गया है ना तो फिर मीन बढ़ेगा। ठीक है, अब 192 को एक तरीके से 19 लोगों में डिवाइड किया गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम इसी
डाटा को लेकर के स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करेंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डाटा यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता आपका सिग्मा इज इक्वल टू √1/n, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक xi² माइनस यहाँ पर आपका मीन का स्क्वायर। तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख दिया हमने। तो ये आपको गिवन था मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 2, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 2, और अगर हम स्क्वायर कर दें तो आपका यहाँ स्क्वायर बन जाएगा जाकर के। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक xi² माइनस मीन का स्क्वायर। तो इधर तो आपका 4 हो जाएगा और इधर है आपका 1/n इज इक्वल टू डाटा कितना है टोटल 20। ये डाटा आपका 20 है और ये है आपका इनकरेक्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डाटा। ठीक है, तो इनकरेक्ट सम कितना आया था हमारा? इनकरेक्ट सम आया था 200। इनकरेक्ट सम हमने फाइंड किया है 200, और जो इनकरेक्ट मीन था वो 10 गिवन था हमारा। तो इनकरेक्ट सम ऑफ डाटा यहाँ लिखना, क्योंकि इनकरेक्ट हमने सम तो निकाल लिया लेकिन इनका स्क्वायर थोड़ी फाइंड कर, इनका ये जो टोटल है हमारा सम, इसका स्क्वायर करने से जो अलग अलग डाटा का स्क्वायर ऑफ सम होगा वो फाइंड नहीं किया जा सकता। हमें केवल यहाँ से इसी चीज़ को फाइंड करना है। ये है आपका सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के और 20 तक xi², ये आपका था 10। तो 10 का स्क्वायर इधर आके एडिशन होगा, आके तो ये हो जाएगा आपका 104 इज इक्वल टू 1/20, और ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक xi²। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक और 400 के साथ xi², यानी 104 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 का। तो जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 2 जा 80 और 2080, ये आपका इनकरेक्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डाटा है। जैसे a² b² c², जैसे डाटा मान लीजिए क्या था x1 x2 x2 3 था एंड xn था 20 तक। अब हमने क्या किया है x1² प्लस x2² प्लस x3² डॉट 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 xn² जो हमें फाइंड करना था वो आपका निकल आया 2080। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से इसमें 8² यानी 64 भी शामिल है। ये इनकरेक्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डाटा, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम इनकरेक्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डाटा। स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपका कितना आ गया 2080, करेक्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट कैसे फाइंड करेंगे? 2080 माइनस इसमें से 8 का स्क्वायर, 64 ही तो कम करना, 8 को ही तो हटाना है, लेकिन ये सब का स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर करके हटाएंगे तो 64 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा कुल मिलाकर के 2016, यानी 80 से 64 कम कर देंगे 16 बचेगा, यानी 2016। ये आपका x1² x2² डॉट 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 xn यानी x20 तक ही आपका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप फाइंड कर लीजिएगा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए रिलेशन क्या है हमारे पास? 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक xi² माइनस x²। अब देखिएगा ये तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, कितना था ये टोटल हम फाइंड कर चुके हैं 2016 अपॉन n कितना है? अब n आपका है 19, 20 नहीं, एक डाटा कम हो गया 19 माइनस ये हम फाइंड कर चुके हैं नया x² जो आपका करेक्ट मीन था वो था आपका 10.1। इसे केवल हमें सॉल्व करना है और आप इसको फाइंड कर सकते हैं।
तो देखिएगा ये 2016 को 19 से डिवाइड करिएगा और 101 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10201 और 19 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2016 अपॉन 19 माइनस 10201 और आफ्टर यानी 10201 इतना आ गया। अब आप 1016 को 19 से डिवाइड करके यहाँ पर लिखिएगा तो इनका डिवीजन कितना आना चाहिए, तो जब हमने 2016 को 19 से यहाँ पर डिवाइड किया है तो ये आपका आ गया है 106.1 माइनस 102.01 0.01 एक तरीके से यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 01 है। अब इनका जब सब्ट्रैक्शन आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.09। एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको 4 ही कंसीडर कर लेते तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका 2। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 के समथिंग आएगा जा करके, क्योंकि पॉइंट में है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बहुत कम है। तो ये आ रहा आपका देखो 2 के अप्रोक्स ही आ रहा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 1.99, यानी अप्रोक्सीमेटली आप 2 ही कंसीडर इसको कर लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हमने 4.09 लिखा, हो सकता है ये 4 से कम भी चला जाए डाटा आपका। तो इस प्रकार से आप इसका नया या करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये आपके 2 के 1.99 आप 2 के अप्रोक्स लिख सकते हैं। ठीक है, या हमारा 4.09 आ रहा तो वो 2 तो वहीं से दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट करिएगा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या करेंगे, जैसे हमने अभी 8 को डिलीट किया है तो 20 जगह हमने 19 रखा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके सेकंड पार्ट में 8 की जगह 12 को पुट करेंगे। डाटा n = 20 ही रहेगा, आप इसको नोट करिएगा। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट की लैंग्वेज एज इट रहने वाली है, सब कुछ यही करेंगे हम। नाउ इनकरेक्ट सम ऑफ कितना आएगा, 200 ही आने वाला है। करेक्ट के लिए क्या करेंगे, जिस जगह हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया है उस जगह 8 तो आपका रहेगा, लेकिन प्लस में क्या आने वाला है, प्लस में आपका 12 आ जाएगा। यहाँ प्लस में 12 आ जाएगा। तो करेक्ट डाटा क्या आ जाएगा, 212 212 से 8 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 204। ये करेक्ट सम ऑफ डाटा आ गया। तो करेक्ट मीन क्या आ जाएगा आपका, 208 को आप 20 से डिवाइड कर दीजिए। अभी हमने n एक कम किया था वहाँ, यहाँ कम नहीं किया, यहाँ रिप्लेस हुआ है। तो आप जब इसको 20 से डिवाइड करोगे 20 से तो ये आ जाएगा कुल मिला के 0, ये कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 10.2। तो न्यू जो करेक्ट मीन आपका अब आ रहा है सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें 8 को 12 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो 10.2 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकालेंगे, तो जो यहाँ लिखा हुआ जितना हमने ये सब कुछ, ये सेम आपका इसी प्रकार से रहने वाला है। ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं ये सेम इसी प्रकार से चलेंगे और आपका 2080 ही आएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें करना क्या, यहाँ से है 8 का स्क्वायर माइनस करना है, 12 का स्क्वायर का एडिशन करना है। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे 64 रहेगा ही, आप केवल एक 12 का स्क्वायर 144 और प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब नया जो सम ऑफ मीन आ जाएगा, ये स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, वो आपको यहाँ से पता करना है। देखिएगा तो उसके लिए कितना करना है हमको, क्या 64 पहले माइनस कर दीजिएगा, 144 का एडिशन कर लीजिएगा, या 144 का एडिशन अगर हम करते हैं 80 में तो ये हो जाएगा आपका 4, 8 के साथ 4 का एडिशन करेंगे, ये हो जाएगा 12, कैरी 1 और 1 2, ये हो जाएगा आपका 2224। एक बार चेक कर लीजिएगा, 80 में ये 4 आ जाएगा, 8 4 12 2 कैरी 1 के साथ 0 और 1 कैरी, इतना ही रहेगा। अब इसमें से 64 कर दीजिएगा माइनस। जब 64 आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 0 और 12 में से 6 जाएंगे, बचेंगे आपके 6, यहाँ 0 है, यानी 21
2160 आपका आने वाला है। जो नया सम ऑफ डाटा आपका आएगा स्क्वायर का वो 2160, क्योंकि यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 अपनी जगह आएगा, 2 अपनी जगह आएगा। अब यहाँ पर भी देखिए आप चेंज कर लीजिएगा उसी हिसाब से, जहाँ पर ये 2016 लिखा हुआ वहाँ केवल आपको 2160 पुट करना है और 10.1 की जगह 10.2 पुट करना है, तो हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए तो इसमें आपका ये आ जाएगा 2160 अपॉन 20 माइनस ये हमने फाइंड किया है 10.2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिएगा, 0 से आपका 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 108 माइनस 102 का स्क्वायर होगा 104.04 104.04 102 का स्क्वायर 104.04 आएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें से ये कम करेंगे, जब 108 से 108 से आप 108 से जब 104 कम करेंगे तो 4 ही बचेंगे, 4 से आप अभी और कम करिए, यानी 400 पैसे में से 4 पैसे कम करेंगे तो 396 पैसे आपके पास बचेंगे। तो ये बच जाएगा आपका है 3.96 और इसके अंदर भी रूट है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे जा करके तो आपका आना चाहिए 1 स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लेंगे 1.98 अप्रोक्सीमेटली, ये भी आपका 2 के इक्वल ही है। ठीक, तो जो फर्स्ट पार्ट आप करेंगे, जो लैंग्वेज हमने वहाँ लिखी है उसी में सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा करेक्शन अगर हम कर लेंगे तो हम सेकंड पार्ट को भी यूज सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने किया क्वेश्चन 5 कंप्लीट। और इसी प्रकार से क्वेश्चन 6 भी है। यहाँ पर एक डाटा था, यहाँ पर आपके 3 डाटा हैं, 3 डाटा हटाने 3 डाटा लगाने, सेम लैंग्वेज है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन 5 की हेल्प से क्वेश्चन 6 को भी कंप्लीट सेम करोगे। इसी के साथ ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी है वो कंप्लीट हो जाती। करना क्या है, 6 क्वेश्चन की हम आपको हिंट दे रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ तक मान लीजिए आपका निकल के आएगा जाकर के इनकरेक्ट सम ऑफ डाटा, मान लीजिए हमारे 200 आ रहा, वहाँ पर कुछ और आएगा, तो उसमें क्या करेंगे आप, एक डाटा को रिप्लेस किया गया, वहाँ आपको पहले 3 डाटा को रिप्लेस करेंगे। इनकरेक्ट विच आर रिकॉर्डेड एज later on found was that 3 observation were incorrect which were A। तो find the mean and standard deviation incorrect observation। यहाँ पर केवल एक ही सवाल पूछा गया, तब बताइएगा जब ये तीनों ही जो गलत डाटा हमने फिट किए इनको हम हटा दें। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस का 21 माइनस का 21 माइनस का 18, टोटल आप 60 कम कर देंगे। जो बचेगा उसको आप 100 डाटा है तो 97 से डिवाइड करके करेक्ट मीन फाइंड कर लेंगे। इन द सेम वे आप स्क्वायर ऑफ डाटा 100 का निकालेंगे तो यहाँ निकलेगी जा करके, फिर आप यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, 3 डाटा माइनस करेंगे, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 441 माइनस 324, टोटल कम करके जो बचेगा उसको इस तरीके से यहाँ पुट करके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें लगता है आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन 5 को अच्छे से, तो 6 भी आप उसको कर पाएंगे। इसी साथ ही आपका चैप्टर 13 स्टैटिक्स का कंप्लीट हो जाता है विद मिसलेनियस एक्सरसाइज। नेक्स्ट में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तब तक के लिए दैट्स